चलिए साहब, बहुत बहुत अभी राजेश भाई इतना बोल रहे हैं, ये भैया इको कम कर दे, इसका इको कर दिया। हाँ सही, और कम कर दे, बिल्कुल नीचे ला दे कति धरती पे, और कम कर दे, और कम कर, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, वही करते जहां था। ये ताली बजा रहे, मैं कविता सुना रहा हूं, तू खाली बैठा है। चलिए साहब, ये कितने बढ़िया बढ़िया चेहरे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चियों का भी कोई मुकाबला नहीं, छोटे ये बैठे सब लोग मस्त। लिया भाई सर, केले आयु गारा सी शकरकंदी, हलवा बना रखा शकरकंदी का इन्होंने। राजेश भाई ने बोल बोल के सबको थका दिया। राजेश भाई का भी मुकाबला नहीं है, उनका स्टेमिना जोरदार है। ऐसा माहौल बना रखा राजेश भाई ने, पूरी दिल्ली में नहीं है कहीं साहब में। मैं 2 कार्यक्रमों में से आया हूं, लेकिन इतना बढ़िया माहौल कहीं पर भी नहीं है। एक आदमी ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं ऐसी ताली बजा के, बेइज्जती कर दी बिल्कुल। और राजेश भाई अपने बहुत जोर आ जाता है इनको अंदर। कई बार, एक बार मेरे से कह रहे, बोले सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। ये कह रहा मेरे से, कौन है वो, कहां गया वो महामंत्री साहब इनका, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। सत्ता मेरे हाथ में, बेकार की बात करनी है भाई साहब। मैं सच बता रहा हूं, इसका ब्याह था महामंत्री का। कहां गया वो महामंत्री साहब, ये दिनेश बैठा, इसका ब्याह होया। ब्याह की पहली रात अपनी लुगाई से 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे तक बहन जी कुछ नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है। वह भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। मजा नहीं आ रहा तालियों में मेरे को साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मस्ती वाली तालियां, ये वाली तालियां। हाँ साहब, धारा 370 हटी, अभी 370 हटी। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। केजरीवाल साहब आपने देखा ही होगा, इसमें देश में बड़ा काम कर रहे हैं, हर कुछ फ्री में, ये भी फ्री में, वो भी फ्री में। कुछ लड़के तो ब्याह ही नहीं करा रहे कि साला ब्याह कर लेंगे तो एक बाद में करेंगे, केजरीवाल के मुख्यमंत्री के बाद एक लुगाई आएगी एक ये फ्री में दे देगा, कुछ नहीं पता। राजेश भाई के कल दांत में दर्द, आज दांत में दर्द है इनके। मैंने कहा भाई दांत में दर्द क्यों हो गया। बोला यार एक दांत निकलवाने गया था मोहल्ला के क्लिनिक में, एक तो वो निकलवाया जिसमें दर्द था, एक केजरीवाल की तरफ से था। मस्त है बिल्कुल, राजेश भाई का कोई मुकाबला नहीं है। पर झूठ पे झूठ इतना बोलते हैं। 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, वो भाई साहब बैठे हैं, मैं उनकी बात, बड़े भाई बैठे हैं वो मनोज भाई, उनको भी नमन करता हूं। 20 साल बाद पहले मैंने इनसे कहा, मैंने कहा राजेश भाई कहां पर हो। बोले अमेरिका में। मैंने कहा यार झूठ बोल रहे हैं, कति मैं आज तक बाईपास तक नहीं गई, अमेरिका पहुंच गया। मैंने फिर फोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहां। बोले स्विट्जरलैंड। मैंने कहा कभी अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड, मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहां है। बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहां। बोले कनाडा। तू कहां। मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां हाथ खड़े करके बजाओ एक बार जरा जोरदार। वाह, टोपी लगा के बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं जैसे, और बस की कुछ नहीं है इनके। मैं सच बता रहा हूं, ये टोपी लगाई है, ये बीच में बैठे ना रलन साहब, ये फौज में थे पहले, इनको निकाल के बाहर फेंका उन्होंने। क्यों। फौज में लड़ाई हुई, ये लड़ाई में गए, वहां पर कर्नल ने पूछा कि तुमने वहां क्या हिम्मत का काम करा। बोले मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। बोला तो बड़ा मेहनत का काम करा। फिर क्या करा। बोला फिर मैंने उसी दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। बोला तेरा सिर क्यों नहीं काटा। बोला सिर कटा पड़ा था। उसका बाद करा इन्होंने काम, तो बाहर निकाल दिया अगले को। तालियां नहीं बजा रहे, तालियों में मस्ती चाहिए मेरे को। हाँ साहब, हाँ। क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये राजेश भाई पुण्य का काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जो आप लोगों के चेहरे पर, ये महिलाएं बैठी इतनी शांति से सुन रही है। परसों एक ऑडिटोरियम में मेरा कार्यक्रम, एक महिला गुस्से में घूर रही मेरे को 15 मिनट से। भाई साहब आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या। बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता लुगाई किसको कहां निपटा दे भाई साहब। और हमारे हरियाणा में तो मक्खी मच्छर में हास्य है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी रोने लगी। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ। बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट चढ़ा दी, तेरा जीजा मर गया।
ये हरियाणा से हादसा पैदा होता। हादसे का छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं साहब, बढ़िया ये बच्चे। वो एक बच्चा दौड़ते हुए आया पिताजी के पास, बहन की विदाई हो रही थी, बड़ी बहन की विदाई हो रही थी। छोटे वाला भाई पापा के पास दौड़ के आया, बोला पापा पापा दीदी रो रही है। जीजा जी तो नहीं रो रहे। पिताजी बोले बेटा दीदी तो बस गेट तक रोएगी, उसके बाद तो सारी उम्र जीजा ही रोएगा। या कई जीजा बैठे मैं देख रहा हूं, बुरा हाल हो रहा उनका। होता है भाई साहब ऐसा, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, पति काम पे चला जाता है, सारी लड़ाई भूल जाता, लुगाई नहीं भूलती शाम तक, लुगाई खुंदक में रहती है। वो पति पत्नी की लड़ाई हो गई, पति अपने काम पे चला गया, लुगाई अपने टेंट में बैठी रही। शाम को पति ने पत्नी को फोन करा, जानू खाने में क्या बनाया है? उसे क्या पता तपी बैठी है सवेरे की। बोला जानू खाने में क्या बनाया है? बोली जहर। बोला अच्छा तू खा के सो जाइए, मैं सवेरे आऊंगा। कुछ ना कुछ चलता रहता। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, 4 पंक्तियों के बाद विराम लेता हूं साहब, बहुत सारा कार्यक्रम चलता है। 4 लोग चुने अभी भाई साहब, पाकिस्तान को निपटाना। 4 लोगों का लिस्ट बनाओ। मोदी जी ने कही 4 लोग जो है ना पाकिस्तान को निपटा सके, बोले बनाओ लिस्ट। बोले नंबर 1 बाबा रामदेव, पाकिस्तान को निपटाएंगे। बोले जी पाकिस्तान को रामदेव नहीं निपटा सकता। एक जना बोला भाई निपटा देगा, इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, ये पाकिस्तान को जब ही निपटा देगा। बोला नंबर 2, बोले नंबर 2 केजरीवाल साहब पाकिस्तान को निपटा देंगे। एक बोला यार पाकिस्तान को केजरीवाल नहीं निपटा सकता। एक समझदार सा आदमी बैठा था, बोला अबे यार निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। और नंबर 3 राहुल गांधी, जिनको टीम में ले लो पाकिस्तान को निपटा देंगे। लोग कह रहे राहुल गांधी के बस की पाकिस्तान को निपटाना नहीं है। एक कह रहा यार निपटा देगा, जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, वो निपटा देगा। और बोले नंबर 4, बोले 4 मोदी जी का जलवा पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। मोदी जी पाकिस्तान को 2 मिनट में निपटा सकते हैं, मोदी जी को रख लो। 4 लोग लेने थे, एक आदमी उनको समझ में नहीं आया। नंबर 5वां आदमी जो उन्होंने रखा, अगर आपको यकीन हो तो ताली बजा देना, जो नहीं बजाएंगे मैं सोचूंगा मेरे से जलते हैं वो। 5वां आदमी सुरेश जी इधर देखो, मेरे को रखा भाई बहन जी। ये कई लोग हैं ताली नहीं बजा रहे, जलते हैं मेरे से भाई साहब, ये चिढ़ते हैं। वो हरियाणा के बच्चे हैं ना जैसे मस्त होते हैं। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दी देख बे तेरा कल रिजल्ट आएगा, तेरे से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो, मेरी मीटिंग चल रही होगी वीआईपी लोगों में। बच्चा बोला ठीक। अगले दिन रिजल्ट आया 2 बजे, बच्चा आया, पिताजी की मीटिंग चल रही थी, पिताजी ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे भिवानी का। बोला पापा साचे दरबार की। वो राजेश था, ये राजेश ही ऐसे काम कर सकता है भाई साहब। अब सुनिएगा साहब, 5वां आदमी जो चौथा आदमी लिया वो मैं लिया। अब चारों ने पाकिस्तान को कैसे निपटाया, अंतिम 4 पंक्तियां और उसके बाद विराम लेते हैं। सुनिएगा, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डाल। और कैसे मारेगा भाई, उसके बाद वो कोई इलाज ही नहीं है। अभी एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा कैसे? बोला बाबा रामदेव ने मरवा दिया ना। मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले वाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में बहन जी लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के। और अंतिम ताली आपकी चाहिए साहब। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे
56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे। और अंतिम 4 पंक्तियां राजेश भाई इस शुभ कार्यक्रम के लिए मैं समर्पित करता हूं कि छोटी छोटी बच्चियों को हम गर्भ में मारने लगे हैं साहब। ये बड़ी कुरीति है कि हम बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं। ये नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए एक परिवार का कार्यक्रम है, ये भिवानी परिवार नाम ही परिवार है। तो परिवार में एक संदेश देके जाना चाहता हूं साहब कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। छोटी बच्चियों को मार देते हम, तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये तालियां बहुत कमजोर नहीं लगती आपको अनिल भाई के काम के लिए? अनिल भाई बहुत व्यस्त थे, आज 3 कवि सम्मेलन पढ़ चुके हैं, इसके बाद इनका चौथा है। लेकिन तो भी अपने परिवार में समय निकाल कर आए हैं, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। भिवानी परिवार के निर्माण में जो कुछ लोग थे, 4-5, उनमें से एक अनिल अग्रवंशी थे। एक बार तालियां बजाइए। और हमेशा इस परिवार के लिए स्तंभ की तरह अड़े रहते हैं। कोई भी काम अनिल जी को कह दो, हमेशा आगे मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार दिनेश जी आ जाएं और हमारे सांवर जी आ जाएं। सांवर गोयल जी कहाँ हैं? वो सम्मान करेंगे श्री अनिल अग्रवंशी जी का। विनय, तुम सांवर जी को, विनय जी को आ जाओ। अरे ताली तुली बजा लो भाई।